सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 155। ये जो प्रसंग है राजा प्रताप भानु का, हम अपनी चॉइस बताएं तो हमें सदा से ये थोड़ा नीरस लगता रहा है, पर जैसे जैसे इसको समझना आया है तब ये समझ में आता है कि ये प्रसंग लिया क्या क्यों गया है। और अगर हम जनरल बात करें तो शायद यही ऐसा प्रसंग है जिसके बारे में सबसे कम लोग जानते होंगे, तो मानस पढ़ते होंगे वो भी। मेरा तो अपना यही था, हमें तो बहुत, जब भी पढ़ते थे दोबारा से मानस पढ़ना शुरू करते थे तो ये वाला प्रसंग दिमाग में नहीं रहता था। जब ये आता था तो लगता था अच्छा अब तो ये वाली कथा आ गई, अब ये चलेगी। इतना इसका प्रभाव कम रहता था मेरी स्मृति में। पर अब जा करके इसका थोड़ा समझ में आया है कि महत्व क्या है इस प्रसंग का। तो इसलिए हम बता रहे हैं ये बातें कि आप लोग इन बातों को जो इसमें सिखाई जा रही हैं शिक्षा के रूप में, तुलना के रूप में, इसको समझना जानना बहुत आवश्यक है। तो दोहा संख्या 155 इस प्रकार है कि जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार 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 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रताप भानु के प्रसंग में कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, फिर कहाँ गड़बड़ हो गई जो प्रताप भानु का प्रारब्ध रावण बनने तक पहुंच गया। तो पिछले प्रसंग में हमने जो मनुशतरूपा को दशरथ कौशल्या की अवस्था तक पहुंचने का सिद्धांत जाना समझा, तो इस प्रसंग में हम जीव का रावण किस प्रकार बन जाएगा, रावण की नियति को किस प्रकार पहुंच जाएगा, ये बहुत बारीकी से बताने का प्रयास किया गया है। भक्ति सरल है तो भगवान सरल है, वहां तपस्या भी सरल है और भगवान की शरण तक पहुंचना भी सरल है। लेकिन इस संसार में जो माया का प्रपंच है, वो जो जाल है, वो इतना कठिन है, इतना अदृश्य है कि हम उसके चंगुल में कब फंस जाते हैं, सब कुछ सही करते हुए भी, सब कुछ जानते समझते हुए भी। इस बात को समझाने के लिए ये प्रसंग पूरा लिया गया है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम बताने का प्रयास करेंगे। तो कहते हैं तुलसीदास जी की हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। देखिए गीता का जो सिद्धांत है उस पर चल रहा है राजा प्रताप भानु कि हृदय न कछु फल अनुसंधाना। जिस प्रकार वो अपना राजकाज कर रहा है उसमें वो उसके लिए पास फल की इच्छा का कुछ भी नहीं, फल की अनुसंधान नहीं है, फल की प्राप्ति के लिए नहीं है, सब कर रहा है। बहुत बहुत गहरी बात बताई जा रही है, क्योंकि राजा विवेकी भी था और परम ज्ञानी भी था। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। ऐसा ज्ञानी राजा था वो कि जो भी धर्म कर्म का कार्य करता था मन और वाणी से, वो सब भगवान को अर्पित करता था। वो जानता था ये संसार ये सब भगवान का है, जो हम कर रहे हैं ये भगवान के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं इस संसार के प्रति, तो उनको ही अर्पित भी कर देता। चढ़ी बरबारी चढ़ी बरबाज बार चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगिया कर सब साज समाजा, विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। अब उसका कर्म ही है ये क्षत्रिय का और राजा का धर्म ही निर्वहन कर रहा है वो मृगिया करना, क्योंकि जब युद्ध ना हो तो अपने अस्त्र शस्त्र को रमा कैसे रखा जाए, अपने शरीर को अपने मन को रक्त देख करके विचलित हो गया योद्धा तो युद्ध कैसे लड़ेगा। तो मृगिया के द्वारा वो बहुत सारी चीजों के लिए अपने तन और मन को फिट रखने के लिए मृगिया करना क्षत्रिय का धर्म है। तो वो इस मृगिया को कर रहा है, पर अपनी खुशी के लिए, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं कर रहा, ये भी वो वासुदेव को अर्पित कर रहा है। समझ रहे हैं?
साफ साफ लिखा है ऊपर। तो कोई ये न समझे कि वो मृग्या क्यों कर रहा है, वो दूसरे पशु का शिकार क्यों कर रहा है। ये तो एक तात्पर्य है। दूसरा तात्पर्य ये है कि इस विंध्याचल जो वन है, विंध्याचल वन बहुत सघन वन है और ये संसार का ऐसा वन है कि जिसमें हम इन कर्मों को करते हुए अनेक प्रकार की मृग यानी मृगया इच्छाओं का पीछा करते हुए इस वन सघन वन में कब घुस जाते हैं और फंस जाते हैं कि वहां से निकलना किस प्रकार मुश्किल हो जाता है, ये इस प्रसंग से समझ में आए। अगर हम साधारण मृगिया ही करते रहें तो नहीं फंसेंगे। अब देखिएगा कि मृग का पीछा करते करते कब वो वराह के चंगुल में फंस जाता है, यानी एक बड़े मनोकामना की प्रवृत्ति को पाल बैठा कि मृग नहीं वराह का शिकार करा जाए। ऐसा वराह जो इतना भयानक है, अभी समझ में आएगा चौपाइयों के द्वारा। तो एक बार वो घोड़े पर सवार होकर के और साथ में पूरा साजो सामान और समाज लेकर के मृग्या के लिए चल पड़ा। खाली स्वयं को नहीं, उसे अपने सब साथियों को भी फिट रखना। तो पूरा समाज के साथ वो मृग्या के लिए चल पड़ा और इतना सघन वन है वहां, इतने पशु अब के वनों के भीतर पशु पक्षी नहीं है उतने, क्योंकि हम इतना मार चुके हैं, इकोसिस्टम को इतना बिगाड़ चुके हैं। वहां पर जाकर के मनुष्य के द्वारा मृग्या करना इकोसिस्टम को भी नियंत्रित करता, संतुलित करता। जो शेर के रहने की जो अनुपात है इकोसिस्टम में, वो शायद 300 हिरन पर एक शेर, ये प्रकृति का सिद्धांत है, फॉर्मूला है, अनुपात, कि जहां मृग होंगे वहीं सिंह रहेगा, क्योंकि भोजन कहां से पाएगा, भोजन नहीं पाएगा तो अपने आप मर जाएगा। तो और हम देखते हैं कि जो ऐसे जीव होते हैं उनकी संतान, उनकी प्रजनन क्षमता अधिक होती है और इकोसिस्टम में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उनकी प्रजनन जो है वो कम होता जाता है। तो ये प्रकृति का एक नियम है कि इस प्रकार कीड़े मकोड़े एक रात में मिलियंस अंडे दे देते हैं और जीव देते थे, वो अगले दिन खत्म भी हो जाते हैं, सूर्य की किरण मात्र से खत्म। तो मनुष्य भी उस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। अगर वो उसी संतुलन से आगे बढ़ता है, उसमें जुड़ा रहता है, तो प्रकृति का संतुलन बना रहता है। विंध्याचल गभीर वन गयो, विंध्याचल के घने वन में वो मृगिया के लिए गया और मृग पुनीत बहु मारत भयऊ, एक से एक सुंदर हिरन उसने मारे। हिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरेउ ससीह ग्रसिराहु। इतने में उसने वन में राजा ने एक जनु बन दुरेउ ससीह ग्रसिराहु, एक वराह को देखा। वो ऐसा लग रहा था, उसके इतने बड़े बड़े दांत थे जैसे राहु चंद्रमा को अपने मुंह में पकड़े। अब कहते हैं कि तुलसीदास जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिषी का उनको बहुत ज्ञान था। हमें ज्योतिषी का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी जो समझने में आ रहा है अध्यात्म के रूप से, वो ये समझ में आ रहा है कि हम जब नवग्रह पढ़ते हैं तो राहु और केतु भौतिक ग्रह के रूप में हमें कहीं दिखते नहीं। जब हम अपना सौर मंडल पढ़ते हैं तो कहाँ होता है उसमें राहु केतु, कहीं नहीं होता। तो एक ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी ने हमें बताया था, बनारस से पढ़े हुए थे वो, कि राहु और केतु छाया ग्रह बताए गए हैं शास्त्रों में। और आज हम जानते हैं कि छाया के कारण ही राहु और केतु जिस प्रकार ग्रहण लगाने वाले ग्रह माने जाते हैं, तो वो पृथ्वी और चंद्रमा की छाया ही तो होती है, जो राहु और केतु की छाया के रूप में उस सौर मंडल में उनके अस्तित्व को दिखाती है। वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो आज आधुनिक लोग कहते हैं कि आपके यहाँ तो ये सब गलत सलत लिखा है, क्योंकि वो पूरी तरह से जानते नहीं। अब ये जो छाया है, तो छाया क्या है? माया की जो छाया है वो किस प्रकार आच्छादित कर सकती है सत्य को, जो भौतिक रूप में हमारे सामने है। सूर्य भी भौतिक एग्जिस्टेंस रखता है,
पृथ्वी भी भौतिक एग्जिस्टेंस रखती है और चंद्रमा भी रखता है, पर जो छाया है वो हमें कुछ क्षण के लिए हमारे से ओझल कर देता है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। अब ये समझिएगा कि ये मृगया भी है और ये इच्छाओं की मृगया भी है, जिसको मृग मरीचिका इसीलिए कहा जाता है। मृग का प्रतीक बहुत सारे चीजों में अध्यात्म में लिया गया है, ठीक उसी तरह जैसे मृग, धेनु, सिंह और गज। ये 4 चौपाएं हैं जो अध्यात्म में अपनी एक अलग प्रतीकात्मक रूप रखते हैं। यूं सर्प भी है, यूं काक भी है, ये दूसरे जीव हैं, दूसरी तरह के। इनके भी बारे में तुलसीदास जी ने आगे आप लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने जब जीवों का वर्णन किया है तो उन्होंने एक शब्द लिखा, इस समय हमें नहीं याद आ रहा है। तो बड़ विधु नहीं समात मुख माही, वो चंद्रमा इतना बड़ा है कि उस वराह के मुंह में समा नहीं रहा है। मनहु क्रोध बस उगिलत नाही, लेकिन उसने उसको झपट लिया है। तो क्रोध, अब जिस काम को कोई कर नहीं पाए तो उसको क्रोध आता है, तो उसको छोड़ भी नहीं रहा है, उगल भी नहीं रहा है। तो न निगल रहा है न उगल रहा है। कौन? वो वराह। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। ये तो उस सुअर के भयानक दांतों का वर्णन किया गया है। उसका शरीर भी बड़ा भयानक और विशाल है। अब कहा सुंदर सुंदर मृग देखिए, मृग पुनीत बहुमारत भयो। कौन सी इच्छाओं को के पीछे वो भाग रहा है? जो पवित्र है। तो पवित्र इच्छाओं का पीछा कर रहा है, तो कोई दोष नहीं है। हम संसार में आए हैं तो इच्छाओं की पूर्ति करना, हम उससे बच नहीं सकते हैं। पर उसी चक्कर में वो किसके पीछे लग गया जो इतना विभत्स है। तो कौन सी इच्छा हमारे लिए विभत्स है? क्या हम उसके पीछे भी दौड़ चलें? घुरघुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। उसकी जो आवाज है वो गले से घुरघुराहट की आवाज निकालता है और अपने कानों से घोड़े की टापों की आवाज को सुनता है तो सतर्क हो जाता है। कान उठा करके सतर्क हो जाता है कि यहाँ तो कोई शिकारी है लगता है, क्योंकि वन में घोड़ों की टाप ऐसी नहीं। वन के पशुओं की पदचाप और है, और जो ट्रेन्ड पशु हैं उनकी पदचाप और है। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपर चलयु है सुट कि नृप हाँ कि न होई निबाव। ये स्वर इतना विशाल है जैसे उस विंध्याचल वन में, जबकि वहां विंध्य पर्वत का श्रृंखला है, बहुत पुराने पर्वत हैं, उनमें वो नील पर्वत के समान लग रहा है। नील महीधर, नीलगिरी के समान वहां दिख रहा है। यानी आपको बताया जा रहा है कि यह प्राकृतिक नहीं है। आप ऐसे चले जाओ किसी ऐसे राष्ट्र में जहां जामुन नहीं पैदा होता और आपको वहां जामुन का पेड़ मिल जाए, तो आपको दिमाग तो लगाना चाहिए ना कि यहाँ जामुन कैसे। तो या तो आप अपनी जिह्वा के वश में है और आपने तोड़ के खा लिया, पता चला वो तो कोई विषैला फल था जो खाली लग रहा था जामुन की तरह। उसकी तो क्लाइमेटिक कंडीशन ही नहीं यहाँ पाए जाने की थी। तो वो अब छाया पड़ गई। तो सब कुछ तुलसीदास जी बता देते हैं कि किस प्रकार ग्रह आपको प्रभावित कर देते हैं। और इसीलिए जो एक भजन है कि जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। उसमें किस प्रकार ग्रहों की गम्यता नहीं चलती है जो राम के शरणागत होते हैं। वो सारे ग्रहों का उसमें एक अंतरा है। जिन लोगों ने सुना होगा वो जानते होंगे राहु केतु की नाही गम्यता, और बुध और शुक्र और सब सब सारे ग्रहों की बात उन्होंने कह दी है। तो अर्थात चूंकि तो गोस्वामी जी ज्योतिष भी, हम लोग उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, पर वो आपके जीवन में ग्रहों के प्रभाव को भी बता रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन ग्रहों के चक्कर में अगर आप आ गए तो आपका क्या हश्र होगा। तो इनसे भी बचने का एक ही उपाय है कि राम की शरणागति।
आप सुपर पावर के कनेक्शन में आ जाएंगे तो इनको भी चलाने वाले वही हैं, तो फिर इनकी नहीं चलेगी। और इसीलिए जो हम देखिएगा ज्योतिषियों के पास कौन जाते हैं, जिनकी मनोकामनाएं होती। ज्योतिषी के पास कोई ये पूछने ही नहीं जाता कि हमको मोक्ष मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है। ज्योतिषी के पास आप कोई ना कोई मनोकामना या कोई ना कोई परेशानी का सोल्यूशन के लिए जाओगे। तो कहते हैं नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, इतना विशाल वराह वो लग रहा है कि जैसे नील पर्वत का शिखर हो, और चपल चले हुआ है सुट कि न हा कि न हो। राजा ने उस सुअर को देखा तो उसका शिकार करने की इच्छा हो गई। जो काम करिए उस तरफ की इच्छा बढ़ जाती है, ये भी मनुष्य का स्वभाव होता है। आप सो रहे हैं तो कहीं जाने का मन नहीं करेगा, लगेगा अरे आज पढ़ के सोते रहो। और कोई काम कर रहे हैं तो आपको बैठने का नहीं मन करेगा कि इसको कर रहे हैं अब इसको निपटा ही लें। तो शिकार कर रहा है तो शिकार में मजा आ रहा है, तो उसने सोचा ये बढ़िया शिकार मिला है, इसका शिकार करना चाहिए। और उसने घोड़े को अपने चाबुक मारी और तेजी से हाँक दिया सुअर की तरफ। आवत देख अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। जब उस वराह ने उस घोड़े की गति को तेजी से अपनी ओर आते देखा तो वो पवन वेग से दूसरी ओर भाग चला। अपने प्राण सबको प्यारे हैं। तुरंत कीन नृप सर संधाना, जब राजा ने देखा कि ये तो दूर भाग के जा रहा है, तेज ही पकड़ ली है इसने, तो राजा ने तुरंत तुरंत शर संधान किया। मही मिल गयो बिलोकत बाना, तो बाण को छूटता देखते ही सुअर दुबक गया और धरती से चिपक गया। मही मिल गयो बिलोकत बाना। इसी तरह हमें मनोकामनाएं छलती हैं, हमारी इच्छाएं विषय कामनाएं छलती हैं, लगेगा बस 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 अभी हुआ और छूट जाती है। हम फिर पुनः प्रयास करते हैं कि इस बार नहीं हो पाया, अगली बार जरूर करेंगे। तक तक तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। राजा ताक ताक करके तीर चलाता है और सुअर छल कर करके अपने को बचाता है। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, कभी छुपते हुए कभी सामने। अब पूरा छुप जाएगा तो राजा को मोहित कैसे करेगा, आकर्षित कैसे करेगा। तो विषय कामनाएं आपको ऐसे ही थोड़ी थोड़ी लगती है, अब मिली अब मिली अब मिली। एकदम छूट जाए ना तो आदमी संतोष, जिसको कहते हैं परिस्थिति जन्य संतोष, आ जाता है। तो परिस्थिति जन्य संतोष ही ज्यादातर लोग होते हैं, हम सब परिस्थिति जन्य। जो चीज हमारे वश में होती है उसके लिए हम सदा प्रयास करते रहे। तो कहते हैं कि कभी छुपता है कभी प्रकट होता हुआ वो, अब मृग भागा कह रहे हैं। अब ये हिरन नहीं है, यह बहुत समझने वाली बात। पर तुलसीदास जी ऊपर वराह लिख रहे हैं और नीचे मृग लिख रहे हैं। तो मृग तृष्णा, मृग मरीचिका, ये सब शब्दों से इनको समझने का प्रयास करिए। और मृगया शिकार को कहा जाता है। जिस भी पशु का आप शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, वो कोई भी हो, वो मृगया के लिए मृग। रिस बस भूप चले उसंग लागा, अब किसका समावेश हो गया, क्रोध का। पूरा नहीं हो पाया, लक्ष्य संधान नहीं हो पाया तो क्रोध की उत्पत्ति हो। अब क्रोध की उत्पत्ति होते ही क्या होता है, विवेक का क्षरण शुरू हो जाता है। ये हम सब जानते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान भी इसको जानता है। तो क्रोध के वशीभूत होकर के राजा उसके पीछे दौड़ा। गयो दूरी घन गहन बराहू, जह नाहिन गजबाज निबाहू। दौड़ता हुआ वो बराह इतने घने जंगल में घुस गया जहां हाथी और घोड़े की बसर ही नहीं, चल ही नहीं सकते, इतना घना जंगल। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सब छूट गए पीछे, अकेला राजा उस बराह का पीछा करता हुआ उस बड़े भयानक विशाल वन में घुस गया। लेकिन और बड़ा क्लेश था, मतलब हर तरह से वो वन घुसने के लिए एडविजिबल नहीं था, फिर भी वो वहां घुस गया। और तदपि न मृग मग तजई नरेसु, और अपने शिकार का पीछा राजा ने नहीं छोड़ा, क्योंकि क्रोध आ गया था। अब उसका लक्ष्य केवल और केवल उस शिकार को साध लेना, और सब भूल चुका था। कोल बिलो की भूप बड़धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गली। जब शिकार ने देखा कि ये तो बड़े धीरज के साथ मेरे पीछे पीछे आया जा रहा है, ये हार मानने वाला नहीं है शिकारी, तो वो जाकर के एक गहरी गुफा में घुस गया। अगम देख नृप अति पछिताई, उस गुफा को अगम में जान करके
अब उसको पता नहीं है ना गुफा अंदर क्या-क्या है और कौन-कौन जीव-जंतु बैठे हैं। तो अगम देख नृपति पछताई, अब राजा पछताया कि ये इसके भीतर जाना मेरे लिए अगम्य है। फिरेउ महावन परेउ भुलाई, लौट पड़ा, लेकिन अब वो महावन के घेरे में फँस चुका था और भूल चुका था रास्ता। खेद खिन्न, हम जब विषय कामनाओं के पीछे भागते हैं तो यही दशा हो जाती है। हम भागते, 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 भागते ऐसी जगह पहुँच जाते हैं कि फिर हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हाय किधर जाएँ, कहाँ शांति पाएँ। रास्ता कहाँ से पाएँ, जहाँ से हम अपने घर पहुँच सकें, जहाँ सुरक्षा और शांति के साथ पढ़ के सो जाएँ। खेद खिन्न क्षुधित त्रिसित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। यहाँ ये जो बाजी है, जो घोड़ा है, वो मन का भी प्रतीक होता है। बहुत बार मन का प्रतीक होता है। तो कहते हैं कि एक तो खेद हो गया कि मार नहीं पाया, खिन्नता आ गई, क्षुधित भूख प्यास भी अब आ गई। और जब तक लक्ष्य था सामने तब तक भूख प्यास भूले हुए थे। जहां वो सामने से निकल गया तो अब शरीर की जो पहली आवश्यकता है तो भूख और प्यास की है, तब उधर ध्यान गया और राजा स्वयं के साथ साथ घोड़े सहित भूखा प्यासा हो गया। तो मन जो खिन्नता बता रहे हैं, तो राजा तन और मन दोनों से भूखा प्यासा खिन्न खेत सब हो गया। खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। अब शिकार नहीं खोज रहा है, अब कोई सरिता या सरोवर ढूंढ रहा है तुरंत। इसलिए हम कहते हैं कि इस जीवन में आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, वो है आपकी श्वास, जो सबसे बड़ा सुख देने वाली है आपको, वही है और वो आपके पास है, उसके लिए आप किसी पर के पे निर्भर ही नहीं करते हो। तो आप खुशी के लिए क्यों दूसरों के ऊपर निर्भर करते हो? इसको महसूस करने के लिए दिन में 1 बार 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपनी श्वास के साथ बैठना सीखिए और उसको बंद करिए, रोकिए। तो देखिए तब आपको पता चलेगा कि असली आनंद है कहाँ। तो जभी भी मन में कोई विषाद आए, कुछ क्षुब्धता आए, तो अपनी साँस से दोस्ती करिए। आप अपने साथ अपना आनंद लेके घूम रहे हैं और साँस के बाद फिर पानी, पानी के बाद भोजन, वही 5 तत्व हैं, वही चाहिए आपको। उसके अलावा जो भी चाहिए वो सब सब मायाजाल है, सब मृगया है और वो भगवान ने हमें हमारे साथ लेके भी दे के भेजा हुआ है। इसलिए हम उसकी बकत नहीं करते, टेकन फॉर ग्रांटेड हमारा स्वभाव होता है मनुष्य का। तो अब वो उस वन में जल के लिए सरिता और सरोवर खोजता फिर रहा है और अचेत हो गया, बेहोश नहीं हो गया, चेतना उसकी कम पड़ने लगी। पहले खेद हुआ, खिन्न हुआ, अब अचेत हो गया। वो कहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी? ऋष बसपू, क्रोध के वशीभूत होने के कारण धीरे-धीरे कहाँ की अवस्था पहुँच गई उसकी? फिरत विपिन आश्रम एक देखा तहाँ बस नृपत कपट मुनि सा। फिरता घूमता उसने जंगल में एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक राजा कपटी मुनि का वेश धर के रहता था। तो राजा पर मुनि का रूप बना करके रहता था इसलिए। अब देखिए मनु महाराज नैमिषारण्य गए थे। वहां पे उनको कैसे मुनि मिले? जो वास्तविक संत थे। उनको संगत मिली संतों की। उनको वहां से किस तरह का ज्ञान मिला संगत से कि वो भगवान की ओर चल पड़े। और यहाँ भी इनको मुनि मिला पर कपटी। तो सच्चे संत और कपटी संत इन दोनों में भेद है। अब आपको अपने जीवन में कौन सा संत मिला है, यही आपका सारा प्रारब्ध तय कर दे। तो इसको पहचानना, वेशभूषा में नहीं जाना चाहिए। रावण की वही वेशभूषा थी जिससे सीता भ्रमित हो गई थी। यहां से लेके वहां तक और ये सब बीज पड़ रहे हैं कपटी मुनि वेश के और यही प्रताप भानु यही करेंगे। कपटी मुनि का वेश रखेंगे जब पंचवटी में जाएंगे। ये सब अभी से प्रारब्ध तय हो गए क्योंकि उनके जीवन को, उनके आगे के प्रारब्ध को एक कपटी मुनि ने प्रभावित किया है। तो यह भी तो कर्म का भार उतारना है भगवान को, तो उसको भी मौका दिया कि कपटी मुनि का वेश रखे और इस छल कपट का
वो भी प्रतिकार करे। हम लोग समझ नहीं सकते हैं कि एक-एक प्रसंग में कर्मों का ऐसा-ऐसा ताना-बाना बुना हुआ है। जासुदेश नृपलीन छड़ाई समर सेन तज गयऊ पराई, जिसके देश को इसी राजा ने छीन लिया था। इसने प्रतापभानु छीन लिया था और समर सेन तज गयऊ पराई, जो युद्ध में अपनी सेना को छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमान। अब ये ग्रहों की लीला चल रही है यहाँ पर कि इस समय को उसने प्रताप भानु का सुटेबल समय जाना और अपना समय अपने प्रतिकूल अनुमान लगाया कि मेरा समय इस समय अच्छा नहीं चल रहा है, आज इनका समय है, ये जान करके वो भाग खड़ा हुआ युद्ध से। और गयऊ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। जब उसने अपनी हार देख ली और ये जान लिया कि आज प्रताप भानु की ही जीत का दिन है, उसी का समय अच्छा चल रहा है, तो इसलिए वो भागा हुआ अपने घर भी नहीं गया और राजा से संधि भी नहीं करी। इसके पहले हम लोगों ने कल पढ़ा कि राजा जिन देशों को जीतता जा रहा है, उनको दंड ले लेकर के छोड़ता जा रहा है। अब देखिए, अब प्रताप भानु के राज्य और राम राज्य की तुलना कर लीजिए। राम राज्य में राम ने भी अनेक राज्यों को जीता और वो उन्हीं के सुपुर्द कर दिया। किसी पे कोई दंड निर्धारण नहीं किया, ना अपने अधीन किया, ना उनसे कोई टैक्स मांगा। दो हमारे सामने उदाहरण है, सुग्रीव और विभीषण। लेकिन हमें नहीं पता कि और कितने छोटे-छोटे राज्यों में व्यवस्था बनाई होगी राम ने, और उनको इस प्रकार शिक्षित करके उन्हीं के सुपुर्द किया कि आप चलाइए। एक अकेले अयोध्या में बैठ के थोड़ी ना राम राज्य हो सकता था। जब उस व्यवस्था को सारा सिस्टम लागू कर रहा, तब राम राज्य की स्थापना। अगर राजा ईमानदार है, आज हमारे जो भी नेता हैं अगर ईमानदार है, पर क्या उनके नीचे का सिस्टम ईमानदार है? वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो कहते हैं आगे कि घर भी नहीं गया और राजा ने प्रताप भानु से संधि भी नहीं करी, मिला न राजहि नृप अभिमानी, रिस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। उसने अपने मन के क्रोध को, जो हार का क्रोध था, उसको इस तरह हृदय में मार लिया जैसे दरिद्र अपने क्रोध को मारता है। अब ये बहुत बड़ी बात, सांसारिक बात सिखा दी यहाँ पे तुलसीदास जी ने कि जब भी आप उस अपने सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने दरिद्र है, उसको अगर आप क्रोध के वशीभूत होकर के कुछ भी कहेंगे, उसका अपमान करेंगे, तो वो आपके क्रोध का प्रत्युत्तर नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी दरिद्रता के कारण अपने क्रोध को अपने भीतर जज़्ब कर लेगा। लेकिन क्रोध उसके भीतर भी पैदा हुआ आपके प्रति। ये हम लोग अपना, जो हमारे हाउस होल्ड हेल्प होती हैं या हम लोग जाते हैं कहीं, कैसे चिल्ला के बोलते हैं, डपटते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर को कुछ भी कह देते हैं, अपने घर में आने वाले हेल्प को, मेड को कुछ भी कह देते हैं। तो हम ये सोचते हैं कभी कि इसके भीतर इस समय क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? निश्चय उसने आपको 100 गालियाँ मन में दी होगी, निश्चय उसने कोसा होगा, पर सिर्फ़ इसलिए नहीं कर सका क्योंकि आपके सामने वो कमज़ोर है। तो आप पाल रहे हैं अपने शत्रु को, उसके भीतर उस क्रोध को। वो कभी भी किसी भी रूप में, प्रतिशोध के रूप में आपके सामने आ सकता है। तो विनम्रता को अपनाए रखना। राम ने किसी भी शत्रु से क्रोध में बात नहीं करी, विनम्रता को नहीं त्यागा। क्योंकि क्रोध का करना, आप अपने लिए शत्रु तैयार करना। तो ऋषि उर मारि रंक जिमि राजा, उस राजा ने अपने क्रोध को हृदय में ऐसे मार लिया जैसे कोई दरिद्र हो और जा करके तपस्वियों का साज सज्जा करके जंगल में रहने लगा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप तब ऐसे कपटी वेश मुनि वेशधारी मुनि के आश्रम में जब देखा आश्रम, तो वहां पर राजा प्रताप भानु पहुंच गए और उस मुनि ने प्रताप भानु को तुरंत पहचान लिया। राउत रसित नहीं तो पहचाना। राजा ने इसको क्यों नहीं पहचाना? प्रताप भानु ने क्यों नहीं पहचाना? तो जो अनेक राजाओं को हरा रहा है, वो किस किस की शक्ल याद रखे, पर जो हार रहा है वो एक ही से हार, वो अपने शत्रु राजा को पहचाने।
दूसरा कि वो तृषित भी था, भूख प्यास से बेहाल भी था, इसलिए भी नहीं पहचान पाया क्योंकि ऊपर उन्होंने कह दिया है कि जल बिनु भयउ अचेत। चल फिर रहा है, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है उसका भूख प्यास के कारण। देख सुबेश महामुनि जाना, उसका सुंदर वेश देख करके बस उसने उनको महामुनि जान लिया। उतरि तुरग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नाम। वो घोड़े से उतरा और राजा को, मुनि को प्रणाम किया, और राजा है, चतुर है, इसलिए अपना नाम नहीं बताया। किसने? प्रताप भानु ने। भूपति त्रिसित बिलोकिते ही सर्वरु दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है अकीन साई। राजा को प्यास से व्याकुल देख करके उस मुनि ने जा करके उसको सरोवर दिखाया। लीजिए, आप ढूंढ रहे थे, ये रहा सरोवर। तो उस सरोवर में राजा ने घोड़े के सहित पानी भी पिया और स्नान भी किया, और अब राजा का हृदय हर्षित हो गया। भूल गए जो क्षोभ हुआ था, विषाद हुआ था कि शिकार छूट गया, वो खाली जल पीने से हर्षित हो गया। तो आपके जीवन की आवश्यकता क्या है? महत्वपूर्ण, ये जल कि वो शिकार। गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस लय। उसकी थकान उतर गई, राजा सुखी हो गया जल पीते ही, नहाते ही। तो तपस्वी अपने आश्रम में राजा को लेकर के आ गए। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले अमृत बानी। क्योंकि सूर्यास्त का समय हो चला था, तो उसने राजा को अपने आश्रम में ला करके उनको आसन दिया, बैठाया। पुनि तापस बोले अमृत बानी, और तपस्वी फिर मीठी वाणी में राजा से बात करता है कि को तुम कसबन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। तुम कौन हो, इतने सुंदर हो, युवा हो, और जीवन की परवाह न करके इस सघन वन में, इस भयानक वन में जहां भयानक जंतु रहते हैं, इसमें चले आए हो अकेले। अर्थात मृग्या के लिए जब राजा जाता है तो ये सब जानते हैं उसके साथ पूरा समाज होता है मृग्या करने वाला। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागति मोरे। और तुम्हारा जो शारीरिक सौष्ठव है, उसमें तो सारे चक्रवर्ती के लक्षण दिख रहे, वो तो जानता ही है उसको। तो चक्रवर्ती सम्राट कह के कि आपके लक्षण तो चक्रवर्ती सम्राट के हैं, इसलिए आपको देख के मुझे बड़ी दया लग रही है। यहाँ कहाँ मारे मारे फिर रहे हैं भूख प्यास से व्याकुल होकर के। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनो मुनीसा। तो राजा कहता है कि एक प्रताप भानु नाम के राजा हैं, हे मुनीश्वर, मैं उनका सचिव। फिरत अहेरे परे भुलाई, बड़े भाग देखूं बदाई। मैं राजा के साथ शिकार के लिए आया था और उनसे बिछड़ गया, अकेला हो गया और यहाँ भटकते हुए आ गया, लेकिन मेरे बड़े भाग्य हैं कि मैं आपके चरणों तक पहुंच गया। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहार। हमारे जैसे नगर में रहने वाले लोगों के लिए आप जैसे इस सघन वन में रह के तपस्वी जीवन बिताने वाले मुनियों का दर्शन तो दुर्लभ है। कहाँ हमारा नगर और कहाँ ये सघन वन। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसीलिए मैं भटक गया, इसीलिए मैं उनसे अलग हो गया, क्योंकि मेरी किस्मत में तो आपके चरण का दर्शन और आपका सानिध्य लिखा। पॉजिटिव, सकारात्मक सोच। कहा मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। तो मुनि कहता है कि हे तात, अब तो अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया, और जैसा कि तुमने बताया तो तुम्हारा नगर तो यहाँ से 70 योजन दूर है। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आजु जस अस जानी तुम जाए हो तो बिहान। रात भी हो गई है, जंगल बहुत घना है, और इस जंगल से निकलने का कोई मार्ग तो बना हुआ है नहीं। तो आज की रात तुम यहीं रुक जाओ और कल भोर होते चले जाना। तुलसी जसि भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताहि पही ताहि जाई। तो ये पूरी तरह से एक ज्योतिषी बोल रहा है, कह रहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसी जिसकी भवितव्यता होनी होती है उसके जीवन में, उसको वैसे ही सहायक मिलते हैं। या तो वो होनी आपके पास चली आती है, या आपको लेकर के वहां तक खींच के ले जाती है। बहुत प्रसिद्ध दोहा है ये। हम लोग यहाँ पर ही आज के पाठ का विराम करते हैं। जय सिया राम।